हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम राजस्थान की नदियां देखने वाले हैं, जो मैं आपको शानदार ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूं। आज की क्लास नदियों की बेसिक क्लास है। मान लो आज की क्लास नदियों की क्लास की ABCD है। ABCD आपने अच्छे से सीख ली तो राजस्थान की नदियों में आप कहीं भी नहीं अटकोगे। आज की क्लास अच्छे से देखनी है, जो मैं बताऊं अच्छे से ध्यान देना। वीडियो देखते देखते मेरी कोशिश रहेगी कि आपके याद भी हो जाए। दोस्तों, जो राजस्थान की नदियां होती हैं उसमें हमसे जो सबसे पहले पूछा जाता है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको तो आप ऐसे ध्यान रखना, A से अरब सागर, B से बंगाल की खाड़ी, तो इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। AB से याद रखना। एक होती है आंतरिक जल प्रवाह की नदी, जो ना अरब सागर में गिरेगी ना बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो अंदर ही अंदर विलुप्त हो जाएगी, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाएगी, उसे हम आंतरिक जल प्रवाह की नदी कहेंगे। आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। अर्थात जो राजस्थान की नदियां हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। अब मैं सबसे पहले आपको तीनों के बारे में ट्रिक से बताने वाला हूं। कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। ये ट्रिक आपने सीख ली, जीवन में कभी यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है बस। अरब सागर में माही की सोप जा सालू, बस इतना सा ध्यान रखना है। अरब सागर में माही की सोप जा सालू, माही हम महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं, तो माही की सोप है अरब सागर में, तो वहां किसको जाना है, सालू को जाना है। अरब सागर में माही की सोप जा सालू, इस ट्रिक से अरब सागर की सारी नदियां हमें याद हो जाएंगी। जो जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं सारी याद हो जाएंगी। कैसे? अरब सागर में मैंने इसलिए जोड़ा ताकि आपको ध्यान रहे कि हम अरब सागर की बात कर रहे हैं। माही की सोप जा सालू, ये हमारी ट्रिक है। माही से माही नदी, की से कुछ नहीं है, माही की सोप, सो से सोम नदी, पै से पश्चिमी बनास, ये बनास नहीं है, ये पश्चिमी बनास है, आगे हम देख के चलेंगे। माही की सोप जा, जा से जाखम, सालू, सा से साबरमती, लू से लूनी नदी। ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। वापस सुनना, माही, माही की सोप जा सालू, माही से माही, सोप से सोम, पै से पश्चिमी बनास, जा से जाखम, सा से साबरमती और लू से लूनी नदी। ये वो नदियां हैं जो राजस्थान की अरब सागर में जाकर गिरती हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। राजस्थान की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खावे, मतलब जो बंगाल की खाड़ी है उसमें चंपा क्या बन जाती है, काली माता बन जाती है, और काली माता बन के बाणों को खाती है। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंपा से होगा चंबल, चम से चंबल और पा से पार्वती, काली, काली सिंध नदी, बन, बनास नदी, बाण, बाणगंगा नदी, खावे, आपको इसको खाबे बोलना है, खाबे, खा से खारी और बे से बेड़स नदी। ये ट्रिक याद रखना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंबल पार्वती, काली बन, काली से काली सिंध, बन से बनास, बाण से बाणगंगा, खावे खारी और बे से बेड़स नदी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों की बात करते हैं। इसकी आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो ट्रिक है हमारे पास, घर में रूपा का रूप साका। घर में रूपा का रूप कैसा है, साका। साका हम अजय देवगन को बोलते हैं, दिल जले मूवी है उसमें अजय देवगन का नाम है साका। तो घर में रूपा का रूप कैसा है, साका। घर में रूपा का रूप साका, रूपा है कोई, उसका घर में रूप है साका, ऐसे ध्यान रखना है। घर में रूपा का रूप साका। ये जितनी भी ट्रिक हैं इनका हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जल्दी से याद रख लें, जिंदगी में कभी ना भूलें। इसका हमें कभी दूसरा मतलब नहीं निकालना है, हमें याद करने से इसका मतलब रखना है, नौकरी लगना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा हमारा कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए।
तो घर में रूपा का रूप साका, घर से घग्गर, घर में से मेंथा, रूपा से रूपा रेल, रूपा का से कांतली, रूप से रूपनगढ़ और साका, सा से साबी और का से कांकनी नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। वापस देखते हैं। घर में रूपा का रूप साका, घर घग्गर, में मेंथा, रूपा रेल, का कांतली, घर में रूपा का रूप रूपनगढ़, साका, सा से साबी और का से कांकनी। ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। ये तीनों ट्रिक अच्छे से लिख लो, अच्छे से याद कर लो। आधे से ज़्यादा प्रश्न तो नदियों के यहीं से आ जाते हैं। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो ये ट्रिक याद करो अच्छे से, यहाँ से ही आपके काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। अब हम दोस्तों राजस्थान की नदियों में थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान का जो कोटा संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियां हैं। अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। कोटा संभाग का मेरा मतलब हो गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये कोटा संभाग में आते हैं। यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं, हमको अच्छे से ध्यान रखना है। तो राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। दोस्तों राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई नदी नहीं है, वहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, अच्छे से नोट डाउन करना है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और दोस्तों हमको ध्यान रखना है, राजस्थान में चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसे वर्ष भर बहने वाली नदी या 12मासी नदी कहते हैं। चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है। बाकी जितनी भी नदियां हैं बरसात वाली नदियां हैं, बरसात में ही आती हैं। और राजस्थान की अधिकतर नदियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। राजस्थान की ज़्यादातर नदियां अभी प्रौढ़ावस्था में हैं या फिर उस प्रक्रिया में चल रही हैं। इसलिए राजस्थान में नदियाँ वैसे बहुत कम नदियाँ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे और आज हम माही नदी देख के चलेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मैंने ट्रिक आपको क्या बताई थी? अरब सागर में माही की सोपजा सालू, अरब सागर में माही की सोपजा सालू, माही की सोप, सो से सोम, पैसे पश्चिम बनास, जा से जाखम, सा से साबरमती और लू से लूणी नदी। तो आज हम इसमें माही नदी देख के चलेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हम माही नदी देख के चलेंगे। माही नदी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारा हम सब कुछ देख के चलेंगे। दोस्तों माही नदी के बारे में हम बात करें तो आपको मैं से ध्यान रखना है। मैं से माही नदी, मैं से मध्य प्रदेश और मैं से मेहद झील। मैं से माही नदी, मैं से मध्य प्रदेश और मैं से ही मेहद झील। मतलब ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू की पहाड़ियों से, मेहद झील से इसका उद्गम होता है। अमरोरू की पहाड़ियाँ, मेहद झील, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अमरोरू की पहाड़ियाँ भी पूछा गया है और मेहद झील भी पूछा गया है। एग्जाम में था कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ऑप्शन था अमरोरू की पहाड़ियों से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमरोरू की पहाड़ियों में मेहद झील से इसका उद्गम होता है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। दोस्तों माही नदी को वागड़ की गंगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया वागड़ कहलाता है। ये वैसे दक्षिण में बहती है तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसे वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा क्यों? माही नदी का जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वो काठल कहलाता है। तो वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये आदिवासियों का क्षेत्र है तो इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और दक्षिण राजस्थान की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा आदि नाम से माही नदी को जाना जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं।
उसके बाद में हम बात करें माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। एमपी से निकली, एमपी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। उसके बाद में माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है। खांदू गांव बांसवाड़ा से ही राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के लोहरिया गाँव, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, तो बोरखेड़ा का लोहरिया गांव, लोहरिया गांव में इस पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोहरिया गांव में ही इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये जो माही बजाज सागर बांध है इसका नाम जमनालाल बजाज के ऊपर रखा गया है। जमनालाल बजाज, जिन्हें हम गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? जमनालाल में कितने अक्षर हैं? 5, तो गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, ऐसे ध्यान रखना। जमनालाल में कितने अक्षर? 5, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। तो यहाँ पे इस पे माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों माही नदी डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुँचती है, जहाँ पे इसका त्रिवेणी संगम होता है। सोम, जाखम और माही तीनों नदियों का संगम होता है। यहीं पर प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला लगता है। एग्जाम में पूछा जाता है बेणेश्वर मेला कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, जहाँ पे सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब दोस्तों ये नदी दक्षिण से आई, वापस दक्षिण में ही चली जाती है, गुजरात में चली जाती है, वहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। गुजरात में ये महिसागर जिले में प्रवेश करती है। महिसागर जिले से ही ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। महिसागर जिले में इस पर कडाना बांध बना हुआ है। गुजरात में महिसागर जिले पर माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और गुजरात में आगे चलकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी के बारे में ये हमको ध्यान रखना है। फिर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है, बांसवाड़ा जाती है, फिर डूंगरपुर में जाकर वापस गुजरात में चली जाती है। मध्य प्रदेश से आई, राजस्थान में प्रवेश की, गुजरात में चली गई। उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, दोनों ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है। फिर हमको थोड़ा सा माही नदी की सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना है। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरान। सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अनास और चाप ये इसमें बाईं ओर से मिलती हैं, बाकी सारी नदियां इसमें दाईं ओर से मिलती हैं। अनास और चाप इसमें बाईं ओर से मिलती हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये राजस्थान की नदियों का बेसिक हो गया। हमने राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आंतरिक प्रवाही नदियाँ, सबके बारे में ट्रिक से देख लिया। अब हम सबके बारे में अच्छे से पढ़ के चलेंगे। आज हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही नदी पढ़ लिया। आगे आने वाली क्लास में अरब सागर की सारी नदियां हम कंप्लीट करके चलेंगे। वो सब कुछ कंप्लीट करके चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, सभी एग्जाम में जो नदियों से प्रश्न आते हैं वो हम सब कुछ कवर करके चलेंगे। वीडियो दोस्तों जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर जरूर किया करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनको आप वीडियो शेयर किया करें। वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।